फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका के लिए एक ऐसा क्लास जिसमें आप लोग के लिए मैं ऐसे प्रश्नों को कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार जीविका 2025 के लिए, क्योंकि ये जो प्रश्न आप करने वाले हो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में आने की 100% गारंटी है। तो ये स्पेशल क्लास है और बहुत मेहनत करने के बाद ये क्लास आया हुआ है। और मैंने यहाँ पे जो है उन्हीं प्रश्नों को रखा हुआ है जो आपके एग्जाम हॉल में आने के काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसमें से मैंने छांट छांट के प्रश्नों को रखा हुआ है और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हुए इस क्लास को मैंने बनाया हुआ है। जिस तरीके के आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था वहां से मैंने यहाँ पे प्रश्नों को देखते हुए कवर किया है कि इस बार कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आप कह सकते हो ये जो है गेस क्वेश्चन है। ठीक है, गेस क्वेश्चन है बिल्कुल, जिसके आने के 100% चांस है। तो आप कोशिश करना कि जो भी प्रश्न यहाँ पे कराऊं बिल्कुल रट लेना। ठीक है, बिल्कुल ही रट लेना, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में आने वाले हैं और बहुत बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को अगर ये क्लास पूरे के पूरे देख लेते हो तो। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और पहले प्रश्न से ही बेहतरीन तरीके से आप कोशिश करना कि हर एक प्रश्न का जवाब दो। ठीक है, तो चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। और इससे पहले एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होता है हमारे चैनल फिर जो है रीजनिंग सीखो पे, और फ्री में ये क्लासेस चलता है। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी भी हो चुका है। अगर एग्जाम जो है में बैठते हैं जो मेरे दोस्त पढ़े हुए हैं अभी तक, तो बिल्कुल एग्जाम क्रैक करने का क्षमता अभी उनके पास हो चुका है। ठीक है, तो आप भी तैयारी कीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द, क्योंकि आप लोगों की भी मालूम है कि इसके कारण क्या है। अब देखिएगा पहला प्रश्न है कि मनरेगा का पूर्ण नाम क्या है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और इस प्रश्न के जवाब देंगे क्योंकि बहुत वीवीआई प्रश्न है। और हर एक प्रश्न के 10 सेकंड देंगे और आप चारों ऑप्शन पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद से जैसे पहले प्रश्न का उत्तर अगर ए हो रहा है तो ए बता देना, बी हो रहा है तो बी बताना, सी हो रहा है तो सी बताना, डी हो रहा है तो डी बता देना। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के कमेंट बॉक्स में फटाफट से उत्तर आने चाहिए। तो मनरेगा का पूर्ण नाम जो है अगर पूछता है कोई तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जवाब फटाफट से आपके आने चाहिए। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? तो जिन्होंने भी बताया है कि मनरेगा का पूरा नाम यहाँ पे जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है गारंटी ईटीसी है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत भी आई है और आपके सीधे एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो अब जो है इसका राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आने चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए आप लोग को बताना है कि जो है लागू कब हुआ अगर पूछता है तो 2006 में लागू हुआ है। स्थापना कब हुआ है इसका, तो आपको बताना है 2005 में इसकी स्थापना हो गई थी, पर जो है पूरे भारत में लागू हुआ 2006 में। तो जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि मनरेगा का जो है उद्देश्य क्या है। मनरेगा का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या उत्तर होने वाला है, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। मनरेगा का उद्देश्य क्या है, मनरेगा का जो है उद्देश्य क्या है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे।
क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है कि मनरेगा का जो है उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का जो है सृजन करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है बी, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी कितने दिनों की होती है? मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी कितने दिनों की होती है? क्वेश्चन नंबर आपके चौथे के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। जवाब फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो है मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी कितने दिनों की होती है? क्वेश्चन नंबर आपके चौथे के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो क्लास में मैंने बता दिया है ये प्रश्न का राइट उत्तर 100 दिन। ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गलत कर सकता है, इसके 100% राइट उत्तर आए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मनरेगा के तहत किस स्तर पर जो है कार्य योजना बनाई जाती है? मनरेगा के तहत किस स्तर पर कार्य की योजना बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर पांचवे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बात किया जाए क्वेश्चन नंबर पांचवे का, तो फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए कि मनरेगा के तहत किस स्तर पर कार्य योजना बनाई जाती है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है पंचायत स्तर पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, मनरेगा के तहत किस स्तर पर कार्य प्रदान की जाती है? मनरेगा के तहत किस प्रकार के कार्य प्रदान किए जाते हैं? कौन से कार्य प्रदान किए जाते हैं मनरेगा में? कौन से कार्य आपको करना पड़ेगा, किस तरीके का? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है, तो बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर छठे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आएंगे कि मनरेगा के तहत किस प्रकार का जो है कार्य प्रदान किया जाता है। तो छठे नंबर प्रश्न का अगर बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कृषि और ग्राम विकास संबंधित कार्य, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मनरेगा का संबंध किस संस्था द्वारा किया जाता है? मनरेगा का संबंध किस संस्था द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सातवें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, मनरेगा का जो है संबंध किस संस्था द्वारा किया जाता है? फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। आपके जो भी उत्तर आ रहे हैं फटाफट से आप देते रहिए, ठीक है। तो जिला मजिस्ट्रेट अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, मनरेगा का संबंध किस संस्था द्वारा होता है? तो जिला मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि रोजगार की मांग करने के लिए व्यक्ति को कितने हफ्ते का जो है भीतर रोजगार प्रदान करना अनिवार्य है? अगर कोई व्यक्ति है जो रोजगार मांग रहा है मनरेगा में, तो उसको कितने दिनों के भीतर जो है रोजगार प्रदान करने का जो है टाइम दिया जाता है कि इतने दिन में आपको जो है काम मिल जाएगा। तो ये बताने की कोशिश करेंगे कि उसे कितने दिन पे कार्य करने का अनुमति मिल जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि 15 दिन के भीतर जो है उसको कार्य करने का जो है अनुमति दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बताए हैं, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा में मुआवजे का जो है भुगतान किस समय पर करना अनिवार्य है? मनरेगा के जो है मनरेगा में मुआवजे का भुगतान किस समय करना अनिवार्य है? जैसे मुआवजा जो होता है मतलब जो काम करते हैं उनके जो है पैसे कितने दिनों के अंदर और जो है मिल जाने चाहिए? तो आपको बताना है 15 दिनों के अंदर जो है उनके पैसे मिल जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा के तहत कार्यों की जो है योजना किस प्रकार बनाई जाती है? मनरेगा के तहत कार्यों की योजना किस आधार पे बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर आपके
10वें पे आ चुके हैं और 10वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया हुआ है पे यहाँ पे कि गंगा की जो है आ, मांग के अनुसार, गंगा की गांव की मांग के अनुसार, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गांव से रिलेटेड है मनरेगा, तो मनरेगा जो है गांव के ही अनुसार बनाया जाएगा। मनरेगा का जो है लक्षित समूह क्या है? मनरेगा का जो है लक्षित समूह क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, बात किया जाए मनरेगा का लक्षित समूह क्या है, तो जिन्होंने भी बताया है 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे ग्रामीण जो है निर्धन परिवार, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है मनरेगा के तहत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी किस आधार पर मिलती है? मनरेगा के तहत कामगारों को न्यूनतम जो है मजदूरी किस आधार पर मिलती है? क्वेश्चन आपके सामने 12वें नंबर पे हैं और 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कि राज्य सरकार द्वारा जो है निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मनरेगा के कार्य किस तरह के होते हैं? मनरेगा के कार्य किस तरह के होते हैं बताने की कोशिश करेंगे कि जो मनरेगा होता है उसके कार्य किस तरीके के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 13वें की जो राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 13वें नंबर प्रश्न का जिन्होंने भी राइट उत्तर बताने की कोशिश की है कि जो है अस्थायी मजदूरी आधारित निर्माण कार्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन कैसे किए जाते हैं? मनरेगा के लिए मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन, अगर आप रोजगार करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन आप किस तरीके से करेंगे? तो देखिए इसके दो तरीके हो गए हैं अभी तो। एक तो हो गया ऑनलाइन पोर्टल पर और दूसरा जो है पंचायत कार्यालय में लिखित आवेदन। ये दोनों ही तरीके से होते हैं, तो इसमें से एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा के तहत जो है सामाजिक समावेशन के लिए क्या जो है प्रावधान है? मनरेगा के लिए, मनरेगा के तहत सामाजिक समावेशन के लिए क्या जो है प्रावधान है? क्वेश्चन आपके सामने है जो है 15वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। तो बात किया जाए 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिनने बताया है कि महिलाओं और जो है कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मनरेगा के तहत जो है कामगारों को क्या जो है सुरक्षा मिलती है? मनरेगा के तहत कामगारों को क्या सुविधा मिलती है, सुरक्षा मिलती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग फटाफट से कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए जिन्होंने भी बताया हुआ है यहाँ पे कि काम के दौरान सुरक्षा उपकरण उपलब्ध, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा की जो है वित्तीय सहायता कहाँ मिलती है? मनरेगा का जो है वित्तीय सहायता कहाँ मिलती है? क्वेश्चन नंबर आपके 17वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, मनरेगा की जो है वित्तीय सहायता कहाँ मिलती है? तो 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा किस संसदीय अधिनियम के अंतर्गत आता है? मनरेगा किस संसदीय अधिनियम के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर आपके जो है 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी
एक्ट तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा के कार्यों की जो है निगरानी कौन करता है। क्या पूछा गया है कि मनरेगा के कार्यों की निगरानी कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 19वें पे आ चुके हैं। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि मनरेगा के कार्यों की जो है निगरानी कौन करता है। तो 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा कि पंचायत समिति करता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा के तहत कौन से जो है दस्तावेज आवश्यक होते हैं। मनरेगा के तहत कौन से दस्तावेज जो है आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि इसमें जो है आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो है पहचान पत्र, ये तीनों आवश्यक होते हैं। तो इनमें से डी आप लोगों को लगाना है। मनरेगा के तहत जो है रोजगार पाने के लिए आवेदन की जो है अंतिम समय सीमा क्या है। मनरेगा के तहत तहत रोजगार पाने के लिए आवेदन की जो है अंतिम समय क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी बताया है 21वें नंबर प्रश्न का जो है कि इसका कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं होता है इसका कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन में इस जो है आवेदन का अंतिम तिथि होता है। इसका कोई जो है तिथि नहीं होता है। मनरेगा के तहत जो है भुगतान किस माध्यम से किया जाता है। मनरेगा के तहत जो है भुगतान किस माध्यम से किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। बात किया जाए कि मनरेगा के तहत भुगतान जो किया जाता है वो किस माध्यम से किया जाता है, तो ये बैंक ट्रांसफर या जो है पोस्ट ऑफिस अकाउंट से जो है ये जो है भुगतान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा के कार्यों की जो है गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या जो है जिम्मेदार है। बताइएगा इस प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग सभी लोग कि जो है मनरेगा के कार्यों की जो है गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन जो है जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 23वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जिन्होंने बताया है पंचायत समिति और जिला अधिकारी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नरेगा के अंतर्गत बनने वाले जो है कार्यों में निम्नलिखित में से क्या जो है शामिल नहीं है। मनरेगा के अंतर्गत बनने वाले कार्यों में निम्नलिखित में से क्या जो है शामिल नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24, तो देखिए शहर पार्क का निर्माण ये मनरेगा में कभी भी जो है शामिल नहीं हो सकता। ये आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा कि मनरेगा मतलब ये गांव से रिलेटेड जो है समस्याओं को जो है इसमें सॉल्व किया जाता है। मनरेगा के तहत किन जो है समूहों को प्राथमिकता जो है दी जाती है। मनरेगा के तहत किन समूहों को जो है प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन आपके सामने है। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25, मनरेगा के तहत किन जो है कार्यों किन समूहों को प्राथमिकता दी जाती है। तो 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा कि महिलाएं, अनुसूचित जाति या जनजाति और जो है कमजोर वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मनरेगा के तहत रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी जो है संस्था जिम्मेदार है। मनरेगा के तहत रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी जो है संस्था जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 26वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26, तो जिन्होंने भी बताया है कि ये तो ग्राम सभा जो है जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्यस्थल पर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी किस आधार पर मिलती है। कार्यस्थल पर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी किस आधार पर मिलती है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो ये काम के आधार और जो है क्षेत्र के आधार पर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल राइट करोगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को कितनी बार भुगतान किया जाता है। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को कितनी बार जो है भुगतान की जाती है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है महीने में 2 बार किया जाता है। ठीक है, महीने में 2 बार किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनरेगा के तहत कितनी अवधि के लिए रोजगार गारंटी दी जाती है? मनरेगा के तहत अ, कितनी अवधि के लिए रोजगार गारंटी दी जाती है? तो ये तो आपको मालूम है कि 100 दिनों के, साल भर में आपके 365 में 100 दिन की जो है गारंटी है। मनरेगा के तहत अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो क्या जो है होता है? मनरेगा के तहत अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो क्या जो है होता है? तो आप लोग बताओगे कि यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। मजदूर जो है उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप लोगों के जो है क्लास यहीं पे संपन्न होगा आज का। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा बताने की कोशिश करेंगे, और जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बताइएगा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बेहतरीन तरीके से क्लासेज आगे स्टार्ट रखेंगे। 8 PM आपको भूलना नहीं है, शाम में डेली ही ये क्लासेज चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।